हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 27 अक्टूबर 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjlpinnacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और sscjlpinnacle ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि विश्व पोलियो दिवस 2021 की थीम क्या है, तो इसका सही जवाब था डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री ने किस शहर में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू की है, तो इसका सही जवाब था वाराणसी। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कूजहंगल। तो पीएस विनोद राज के निर्देशन में बनी फिल्म कूजहंगल को 94वें अकादमी पुरस्कारों में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव सुप्रांत सेन सहित पैनल की सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। 2021 के लिए अकादमी पुरस्कार 27 मार्च 2022 को लॉस एंजलिस में आयोजित किए जाएंगे। कूजहंगल एक शराबी पिता और उसके बेटे के बीच संबंधों की कहानी है। उसकी पत्नी अपने अपमानजनक पति के कारण अपने माता पिता के घर चली जाती है। बाप बेटे की जोड़ी कैसे महिला का विश्वास जीतती है, यह बाकी की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस केंद्रीय मंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान। तो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे 21 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के युवा और प्रतिभाशाली लोगों में कौशल विकास के लिए बुनियादी स्तर पर योगदान करने के अवसर मिल सकेंगे। 2 वर्ष की इस फेलोशिप में भागीदारी के रूप में भारतीय प्रबंधन संस्थान कक्षा सत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आर्थिक उत्पादन बढ़ाने और आजीविका को प्रोत्साहित करने में बाधाओं की पहचान करेगा। इसका पहला चरण एक अकादमिक भागीदारी के रूप में आईआईएम बेंगलोर के सहयोग से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, गरुड़। तो भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है ताकि चुनाव कार्य तेजी, स्मार्ट, पारदर्शी और समय पर पूरा हो सके। यहाँ तस्वीर में देखिए, गरुड़ ऐप के माध्यम से बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ अपने पंजीकृत मोबाइल नंबरों से केंद्रों के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जैसे डेटा के साथ मतदान केंद्रों की तस्वीरें और स्थान की जानकारी अपलोड करेंगे। ऐप कागजी कार्यवाही को कम करने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 23 अक्टूबर। तो 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिम तेंदुआ के संरक्षण पर 12 देशों द्वारा बिश्केक डिक्लेरेशन को अपनाने के साथ यह दिन अस्तित्व में आया। हिम तेंदुआ को 2017 तक लुप्त प्रजाति यानी एंडेंजर्ड स्पीशीज माना जाता था, लेकिन बाद में वर्ष में स्थिति को बदलकर वल्नरेबल कर दिया गया। रिपोर्टों के अनुसार भारत लगभग 450 से 500 हिम तेंदुओं का घर है, जिसे देश के ऊपरी हिमालय क्षेत्रों में देखा जा सकता है। स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत हिम तेंदुओं और उनके आवासों का संरक्षण करता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 67वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। तो 67वें नेशनल फिल्म पुरस्कार समारोह विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। इस दौरान विजेताओं को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सम्मानित किया। मनोज बाजपेयी, कंगना रनौत और धनुष को बेहतरीन अभिनय के लिए सम्मानित किया गया। अभिनेत्री कंगना रनौत को फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा अभिनेता रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिक्किम को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य होने का पुरस्कार मिला। बात करें यहाँ पर सिक्किम की, तो इसकी कैपिटल है गैंगटॉक, सीएम है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर है गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का प्रमुख कौन होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान। सबसे पहले निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 5 जुलाई 2021 को बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ शिक्षा में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत मिशन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य ग्रेड 3 तक हर बच्चे के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता में सार्वभौमिक दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनएससी का गठन 25 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता और शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की सह अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गौतम चिंतामणि। तो गौतम चिंतामणि द्वारा द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा जारी एक नई पुस्तक है। यह इनमें से कुछ ऐतिहासिक क्षणों पर प्रकाश डालता है। यहाँ तस्वीर में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का विश्लेषण करने वाली नई पुस्तक में तर्क दिया गया है कि सरकार ने कृषि कानूनों को बदलने और किसानों को अधिक शक्ति देने का वादा किया है, लेकिन प्रत्येक प्रयास को बढ़े विरोध का सामना करना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी नई टीम औपचारिक रूप से इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में शामिल हो गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी, यानी अहमदाबाद और लखनऊ। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल की 2 नई टीम का ऐलान कर दिया है। आरपीएसजी ग्रुप ने 7,090 करोड़ की बोली लगाकर लखनऊ फ्रेंचाइजी हासिल की, जबकि सीवीसी कैपिटल ने 5,200 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अहमदाबाद फ्रेंचाइजी हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र ने नोलन हेजर को किस देश में अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सिंगापुर के नोलन हेजर को म्यांमार में अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया है। डॉक्टर हेजर संयुक्त राष्ट्र के एक पूर्व वरिष्ठ राजनयिक सुश्री क्रिस्टिन शार्नर बर्गनर की जगह लेंगे, जो इस भूमिका में 3 साल से अधिक समय के बाद समाप्त हुई है। 73 वर्षीय डॉक्टर हेजर ने संयुक्त राष्ट्र में कई वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है। विशेष रूप से 2007 से 2014 के बीच एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग के प्रमुख के रूप में, यहाँ तस्वीर में देखिए, 2013 और 2015 के बीच उन्होंने पूर्वी तिमोर के लिए विशेष सलाहकार के रूप में कार्य किया। बात करें यहाँ पर म्यांमार की, तो इसकी कैपिटल है नेफ्यूडो, करेंसी बर्मीज कयात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 24 से 30 अक्टूबर। तो दुनिया भर में निरस्त्रीकरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 24 से 30 अक्टूबर तक संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हथियारों, विशेष रूप से परमाणु हथियारों के उपयोग को कम करना और समाज में शांति लाना है। 1995 में महासभा ने निरस्त्रीकरण के मुद्दों पर जनता के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए निरस्त्रीकरण सप्ताह में सक्रिय भाग लेना जारी रखने के लिए सरकारों, साथ ही गैर सरकारी संगठनों को आमंत्रित किया था। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो ऑस्कर्स 2022 में इंडिया के ऑफिशियल एंट्री है कूज हंगल। महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के फेज 2 को धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पोलिंग बूथ्स के डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। 67th नेशनल अवार्ड्स में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट बना है सिक्किम। निपुण भारत मिशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के हेड बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म बुक गौतम चिंतामणि ने लिखी है। आईपीएल में लखनऊ और अहमदाबाद की 2 नई टीम्स को शामिल किया गया है। नोलन हेजर म्यांमार में यूएन की स्पेशल एनवॉय बन गई हैं और यूएन डिसआर्मामेंट वीक 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली
हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।